इंडियन क्रिकेटिंग फैंस की सबसे स्वीट मेमोरीज में से एक है 1988 का हैरिस शील्ड सेमीफाइनल। ये मैच था श्रद्धानंद विद्या आश्रम वर्सेस सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के बीच में। और अगर आप एक क्रिकेटिंग फैन हो तो आपको तो याद आ ही गया होगा कि ये वही मैच है जिसमें विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर ने मिलके 664 रन्स की अनबीटन पार्टनरशिप बनाई थी। और इस मैच के बाद ही लोग बात करने लग गए थे कि यार शायद इंडियन स्कूल सर्किट से भी 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन इंडियन टीम को मिल सकते हैं। और क्या ये कहना गलत था, क्योंकि 349 अनबीटन रन्स बनाने के बाद विनोद कांबली वापस आए और 6 विकेट भी लिए। व्हाट अ परफॉर्मेंस, इजंट इट? फास्ट फॉरवर्ड टू 2030, सचिन तेंदुलकर ने सैडली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। इस बीच में उन्होंने 463 वनडे इंटरनेशनल्स खेले, जिसमें उन्होंने 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज भी लगा दी। और ना जाने कितने रिकॉर्ड जिनके बारे में हम बात करें तो अलग वीडियो बन जाएगा, सो वी विल लीव इट। बट इस बीच में उनके रिकॉर्ड पार्टनरशिप होल्डर विनोद कांबली का क्या हुआ? विनोद कांबली ने अपना रणजी करियर 1989 में स्टार्ट किया गुजरात के अगेंस्ट विद 6, और यही मोमेंटम उन्होंने अपने इंटरनेशनल टेस्ट करियर में भी रखा, जहां उन्होंने पहली 8 इनिंग्स में 2 डबल सेंचुरीज और 2 सेंचुरीज तो लगाई थी। बट इस सब के बाद सिर्फ 17 टेस्ट मैच खेले उन्होंने, और 24 की उम्र में उनका टेस्ट करियर खत्म हो गया। यही पैटर्न उनके वनडे इंटरनेशनल करियर में भी हुआ, जहां पे उन्होंने ईयर 2000 में श्रीलंका के खिलाफ अपना लास्ट वनडे इंटरनेशनल किया। लोग विनोद कांबली के डिक्लाइन के कई रीजन देते हैं, जैसे कि इनिशियल सक्सेस के बाद उनकी फ्लैम्बॉयंट बैटिंग अब उनकी फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल बन चुकी थी, जिसमें कि अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज और ना जाने क्या क्या है। बट एंजेला डकवर्थ की बुक ग्रिड पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर की कहानी के एंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी स्टोरी खुद है। इस न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर में एंजेला डकवर्थ सक्सेस की 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बताती हैं। पहला पैशन और दूसरा परसिवियरेंस, यानी कि जब आप अपनी गोल की तरफ बढ़ रहे हो, जब मुश्किलें आपको आए तो आप किस तरीके से आगे बढ़ते रहे। वैसे बात तो सही है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने अपनी पैशन और हार्डवर्क के साथ ही तो इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाई थी। बट अगर उस पाकिस्तानी स्विंग अटैक के सामने वो परसिवियर नहीं करते तो ना जाने कौन पहली वनडे इंटरनेशनल डबल टन लगाता। एंजेला ने इस बुक में 3 मेन इश्यूज डील किए। पहला कि ग्रिड क्या है और इससे क्या फर्क पड़ता है। एंजेला ने यूएस आर्मी की स्पेशल फोर्सेस और खुद के टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से एक इक्वेशन निकाली। बट इससे पहले ये भी डिस्कस करना जरूरी है कि उनके हिसाब से टैलेंट से ज्यादा सक्सेस के लिए एफर्ट जरूरी है। और वापस आते हैं अब इस इक्वेशन पे। वो कहती हैं कि अगर आपके पास टैलेंट है और आप एफर्ट डालते हो तो उससे स्किल बनता है। स्किल के साथ जब आप फिर से एफर्ट डालते हो तो आपको सक्सेस मिलती है ना। इजी। इसके बाद एंजेला बात करती हैं कि ग्रिड को डेवलप कैसे किया जा सकता है। उनके हिसाब से इसके 2 तरीके हैं, एक है इनसाइड आउट और दूसरा आउटसाइड इन। इनसाइड आउट इंसान खुद से करता है और इसकी 4 स्टेप प्रोसेस होती है। सबसे पहले इंटरेस्ट। उनकी रिसर्च के हिसाब से जनरली लोग उन्हीं फील्ड्स में सक्सेसफुल होते हैं जिनमें वो इंटरेस्टेड होते हैं। बट हमारा इंटरेस्ट डेवलप कैसे होता है? इसका फर्क पड़ता है हमारे जीन से और साथ ही साथ हमारे एक्सपीरियंस से। दूसरा है प्रैक्टिस, यानी कि जब आपके पास आपका एक गोल है और आप लगातार उस गोल को पाने की कोशिश करते हैं, तब आप कई बार फेल भी होते हैं। बट जब आप फेल होने के बाद उठते हैं और दोबारा से उस गोल को पाने के लिए एफर्ट लगाते हैं, तब शायद सही मायने में आपको पहली बार ग्रेट एक्सपीरियंस होता है। जो तीसरा उनका कंपोनेंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है पर्पस। जब हम लगातार प्रैक्टिस करते हुए फेल होते हैं तो कभी कभी लगता नहीं यार हम ये कर क्यों नहीं एग्जैक्टली। उस टाइम पे अगर आपके पास कोई पर्पस है, कोई कॉज है, कोई कॉलिंग है, या आपको लगता है आप किसी की भलाई के लिए कर रहे हो, तो डिफिकल्टीज फेस करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। चौथा है होप। एंजेला ने इस बुक में होप की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी। फॉल डाउन 7 टाइम्स एंड गेट अप द 8, यानी कि चाहे आप बार बार गिरो पर आपको उठना जरूर है, और उठना इस इंटेंशन से है कि आपको अगली बार वो चीज़ पा लेनी है, उसे सही तरीके से करना है। दूसरा मेथड है ग्रिड डेवलप करने का एंजेला के हिसाब से आउटसाइड इन। अगर ग्रिड एटीट्यूड करके कोई वर्ड होता तो उस पर इन्वायरमेंट का काफ़ी फर्क पड़ता है उनके हिसाब से। ये इन्वायरमेंट जैसे कि हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, या फिर कोई ऐसी मैच्योर पर्सनालिटी जो हमें ये बताए कि लाइफ के चैलेंजेस को डील कैसे करना है। इसलिए एंजेला कहते भी हैं कि शायद जो बच्चे पहले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वो लाइफ में आगे बढ़ के जनरली ग्रिड डेवलप करने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं।
जो ये मैच्योर पर्सनैलिटी जिनकी मैं पहली बात कर रहा था, इनका लविंग और सपोर्टिंग होना तो ज़रूरी है, पर साथ ही साथ ये उन बच्चों को अगर थोड़े चैलेंजेस देते जाएँ अपनी इंटरेस्ट फील्ड में और थोड़े डिमांडिंग हो तो मज़ा ही आ जाता है। क्योंकि जब इंटरेस्ट वाली फील्ड हो, प्रैक्टिस हो, बार बार किसी चीज़ को सही करने का मन हो, तो अक्सर मिरेकल मिल जाता है। आउटसाइड इन ग्रिड डेवलपमेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल है विनोद कांबले और सचिन तेंदुलकर के गुरु रमाकांत आचरे की। अब अगर हम इन अलग अलग मेथोडोलॉजीज की बात भी करें और अपनी स्टोरी की बात करें तो इनमें रिलेशन तो मिलता है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों में इंटरेस्ट था, तभी तो ये इंडियन क्रिकेट टीम में पहुंचे, राइट। पर सचिन तेंदुलकर शायद औरों से प्रैक्टिस ज़्यादा करते थे, क्योंकि अगर कुछ स्टोरीज पे भरोसा करें तो जब सारे लड़के घर लौट जाते थे उसके बाद भी वो अक्सर शिवाजी पार्क और आज़ाद मैदान पे प्रैक्टिस करते हुए मिल जाते थे। ये आदत उनकी लेट करियर में भी चली है। अब एक ही कोच, एक ही पार्टनरशिप, एक ही स्कूल, पर दो बहुत ही अलग रिजल्ट। ये मतलब काफ़ी अजीब बात है। इसमें किस किस चीज़ का फ़र्क पड़ा? टैलेंट का, पॉलिटिक्स का, बैटिंग ऑर्डर का, या फिर ग्रिड का? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ और आप अपने व्यूज़ इस बारे में कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। मैं इस वीडियो का एंड एंजेला डकवर्थ की इस बुक के मेरे फेवरेट कोट के साथ करूँगा। आवर पोटेंशियल इज़ वन थिंग, व्हाट वी डू विद इट इज़ क्वाइट अनदर। यानी कि हम क्या कर सकते हैं वो अलग बात है, बट हम एक्चुअली क्या करते हैं वो सबसे अलग बात है। And if you like this video, please do consider subscribing to the channel. And for other videos like this, wait. And until then,